अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इट्स मी आतिका शेख एंड वेलकम टू अनफोल्ड पाकिस्तान। मुहर्रम का महीना है और मुहर्रम के महीने में बहुत ज़्यादा लोग जो है न्याज़ बांटते हैं। न्याज़ में बिरयानी, हलीम, डिफरेंट किस्म की लवाज़मात होते हैं, ड्रिंक्स होती हैं। लेकिन मुहर्रम में डिफरेंट चीज़ की है। रजब भट्ट ने हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट करते हैं। 10 लाख की मालियत के सिर्फ बर्गर्स ही न्याज़ के तौर पर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। उन्होंने आम आवाम को दिए हैं और उनसे मोहब्बत बटोरी है। ये मेरे पीछे आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं, मैक का रेस्टोरेंट है, ये साकिब मोमिन का रेस्टोरेंट है। यही वो ब्रांच है जहाँ पर आकर उन्होंने जो बर्गर्स अपने लिए अपने डाले में डाले हैं और लोगों को दे दनादन बांटना शुरू कर दी हैं। इसी जगह पर वो आए थे और यहाँ पर देखा जाए तो इस रेस्टोरेंट में जो बर्गर्स थे 10 लाख की मालियत के बर्गर्स लिए गए हैं और उस बर्गर को भी आपको मैं अंदर जाके दिखाऊंगी कि वो उसके अंदर क्या था, वो पूरी प्रॉपर क्या डील थी, उस पैकेट के अंदर क्या था और वो बर्गर किस तरह का था, आखिर वो इतना महंगा बर्गर में था, वो भी आपको दिखाएंगे। आइए चलिए मेरे साथ। जी, ये मनफरी जो न्याज़ थी रजब भट्ट की तरफ से ये दी गई है। ये बॉक्स था जो उन्होंने अपने जितनी भी आवाम थी, अपने चाहने वाले थे, अपने प्यारे थे, उनको दिए न्याज़ के तौर पर। और ये बर्गर्स अगर आप देखें तो इसके अंदर इस तरह का बर्गर है, साथ इसके फ्राइज़ हैं और साथ ये सॉफ्ट ड्रिंक दी जाती है। तो ये बहुत अच्छा एक नया कॉन्सेप्ट है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी पसंद की बाँटते हैं। कुछ लोग बिरयानी बाँटते हैं, कुछ लोग हलीम बाँटते हैं और कुछ लोग मशरूबात डिफरेंट तरीके के बाँटते हैं, कुछ लोग पैक्ड चीज़ें जो बच्चों को दी जाती हैं, जूस पैक्ड होते हैं, इस तरह की। लेकिन ये जो बर्गर्स हैं और ये इस तरह की पूरी डील उन्होंने आम आवाम को डिस्ट्रीब्यूट की है और कहते हैं कि 10 लाख रुपए मालियत के बर्गर्स थे ये। तो ये एक बर्गर की प्राइस मैं जानना चाहूँगी, ये कितने के आपको भी बताते हैं। और यहाँ पर ये जो बर्गर था ये 1000 अरब का था। ये पूरी डील थी जो उन्होंने पूरी डील एक न्याज़ के तौर पर बनाई है और लगभग 10 लाख के, बाकी में ये 10 लाख के बर्गर से टोटल कितने बर्गर्स होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन 10 लाख की मालियत के यहाँ के लोग कह रहे हैं कि 10 लाख के वाकई वो यहाँ पर अपने ऑर्डर उन्होंने दिया था, प्री ऑर्डर, जो कि वो बाद में लेकर गए। लेकिन किसी वजूहात की वजह से, सबकी वजूहात होती हैं, जिस वजह से ये इन फ्रंट ऑफ कैमरा आके नहीं बोल रहे हैं। हर किसी की परमिशन इश्यूज़ होते हैं जो कि हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन वाकई में 10 लाख के जो उन्होंने अपने व्लॉग में बोले वो वाकई में 10 लाख की मालियत की चीज़ें थी जो उस व्लॉग में थी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि वाकई में वो जो डील थी बहुत खूबसूरत डील बनाई गई थी जो लोगों में बांटी गई थी। जहाँ न्याज़ जैसी भी हो वो खूबसूरत होती है, लेकिन एक अलग तरीके से न्याज़ दी गई है, अच्छे तरीके से दी गई है और आवाम में डिस्ट्रीब्यूट की गई है रजब भट्ट की तरफ से। तो हमेशा से वो बहुत कुछ करते हैं। जहाँ लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं तो कुछ लोग उन्हें तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं। लेकिन मैं बताती चलूँ कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो कैशियर है, वो बता रहे हैं कि हमारा जो पूरा रेस्टोरेंट था वो फुल था, हाउसफुल था और इतने ऑर्डर्स थे, प्री ऑर्डर्स थे और जब उन्होंने किया तो बाकी जो उनका बिल था वो 10 लाख का था। और ये हकीकत है क्योंकि यहाँ के ओनर ने बताया है। लेकिन उनके सामने आने का कोई ना कोई पर्पस तो लेकिन उनके सामने ना आने का कोई ना कोई पर्पस तो होगा। सबकी जो है कोई ना कोई वजूहात होती हैं। हम उन्हें फ़ोर्स नहीं करते इन फ्रंट ऑफ कैमरा आने के लिए। लेकिन वाक़ई में रजब भट्ट ने बहुत अच्छा काम किया। हमें हर चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए। कभी भी कोई चीज़ देखकर ये नहीं कहना चाहिए कि ये दिखावे के लिए है। कुछ चीज़ें अच्छे के लिए भी होती हैं और पॉजिटिव सोचना चाहिए। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।